बातें इससे पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी हमने कर लिया है। लोगों को हमने जो कायल करना था, अपने जो मकामी मसाइल हैं उनके बारे में भी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हम उन लोगों में शामिल थे 2018 इलेक्शन से पहले कि हमने एक कैबिनेट बनाई जिसमें ये फैसला हुआ, जिसमें शहर के बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं जिनको अब हौसला नहीं हुआ वो हमारे साथ शामिल थे। मैं किसी की दिल आजारी के लिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमने खुद उनके पास गए कि आप शहर के बड़े हैं, आप नामवर लोग हैं, आप सामने आए, आप एमपीए का इलेक्शन लड़े कि जब तक अब्दुल हकीम से एमपीए नहीं आएगा हमारे मसाइल मकामी जो हैं वो हल नहीं होंगे। पहले हमारा हल्का जो है वो कबीरवाला के साथ था। जितने भी फंड्स मिलते थे वो कबीरवाला से लगना शुरू होते थे। अब्दुल हकीम का उसमें नंबर नहीं आता था। यहां से आने से पहले जो है वो फंड खत्म हो जाते थे। हम बैक पे रहे। दोबारा हल्का बंदियों में जो है वो तरमीम हुई, जो चेंजिंग हुई, तो हमारा अब्दुल हकीम को कबीरवाला से काट के जो है वो खानेवाल के साथ लगा दिया गया। उस पे भी हमारी सूरत हाल यही रही कि फंड जो है वो खानेवाल से कोना थाने से लगने शुरू होते थे, वो मखदूमपुर से परले तरफ जो है वो तमाम फंड जो है वो खत्म हो जाते थे। अब्दुल हकीम की कोई नहीं सुनता था। ये हमारी सड़क जो धर्मपुर से आगे मल्लन वाली पुल की तरफ जाती है, अल्लाह ना करे अगर फौतगी भी किसी को हुई हो, हमें वहां पे जाना पड़े तो मिठन कोट तक पहुंचते पहुंचते बंदा 10 दफा वहां पे गिरता है। ये सारी वजूहात क्या थी? एक तो जो हमारे यहाँ पे मकामी जो हमारे कर्ता धर्ता थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने अपनी पावर दिखाने की कोशिश नहीं की। किस वजह से नहीं की कि उन्होंने ये चीज को महसूस ही नहीं किया। और लीडरों को भी ये पता था कि जो इनके कर्ता धर्ता हैं वो सुबह किसी पार्टी में होंगे, दोपहर को किसी पार्टी में होंगे, शाम को किसी पार्टी में होंगे। हमारा किसी पलड़े में वजन नहीं पड़ा। इंशाल्लाह हमारी यूथ जो है, जो जवान है, वो जागे हैं। उन्होंने ये पेशरफ्त की है, उन्होंने लोगों को जोड़ा है, उनको शऊर दिया है, उनको समझाया है कि अगर हम इन्हीं लोगों के पीछे रहे तो हमारे मसाइल ता क़यामत हल होने वाले नहीं है। मामला चलते रहे, अभी भी है उसी काज को जो कि हमारा मकामी एमपीए होना चाहिए था उसको हम लेकर चले। हत्ता कि ये बात भी आई, ये भाई अरशद साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, सबसे पहले इसने ये ऐलान किया कि अब्दुल हकीम से कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहे मैं जाती तौर पे 50 लाख रुपए भी उसको देता हूँ, अपनी जेब से 50 लाख रुपए देता हूँ कि वो इलेक्शन लड़े। मैं उसके पीछे भी खड़ा हूँ, पैसे उसके अखराजात भी उठाता हूँ। किसी ने दिल नहीं रखा। किस वजह से नहीं रखा? ये लोगों की जहनी हालत ये है कि ये अपने आप को गुलाम समझते हैं उन खानेवाल वालों का। कोई जो है वो हमारे सरदार साहबान का गुलाम है, वो उसकी गुलामी से नहीं निकलना चाहता। कोई डाहा ग्रुप का गुलाम है, वो उनकी गुलामी से नहीं निकलना चाहता। मैं उस निजाम का बागी हूं। मेरी अपनी जो है सियासी वाबस्तगी वो किसी और पार्टी के साथ है, मैं उसको कुर्बान कर रहा हूं। मैं चौधरी अरशद को सपोर्ट कर रहा हूं। हम किसी से किसी की नून लीग नहीं छुड़वाना चाहते, किसी से पीटीआई नहीं छुड़वाना चाहते, किसी से किसी की तहरीक लबैक नहीं छुड़वाना चाहते। हमारी काज, हमारी मंशा ये है कि हमारा अब्दुल हकीम की आबादी जो है या अब्दुल हकीम के जितने वोट हैं पूरे हल्के में वो 1/3 वोट के बराबर है। सिर्फ अब्दुल हकीम और उससे मुल्हिका जो है 1 यूनियन काउंसिल, 2 यूनियन काउंसिल, अगर वही अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें, हमें ये जो है मल्लन वाली पुलिस से आगे वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। इतने वोट हैं हमारे मकामी। हमने गुलामी इख्तियार की हुई है। हम किसी के जो है ना वो